तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में अभी किसान के प्रदर्शनों के बाद, प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने ई विकास पोर्टल यानी कि ई खाद की जो टोकन बुक होती है उसको बंद कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों, उसके बाद एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को जो खाद अब दी जा रही है उसके तहत किसान भाइयों को अब ई टोकन तो बुक नहीं करना है, लेकिन आपको एक प्रकार का टोकन लेना होगा और ये टोकन आपको नीचे दिए गए नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 077-92-181 पर कॉल करके प्राप्त करना होगा। इसकी एक टाइमिंग भी है, पर्टिकुलर टाइम पर ही किसान भाई फोन करके इस नंबर पर अपने लिए खाद का टोकन बुक कर पाएंगे और इस टोकन के बुक होने के बाद ही उनको यूरिया, डीएपी, एनपीके जैसे खाद मिलेंगे। तो इस टोकन को किस तरह से आपको बुक करना है, नया नियम भी किस किस जिले में लागू हुआ है, कैसे अब आप यूरिया, डीएपी, एनपीके जैसे खाद प्राप्त कर पाएंगे, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी बात आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में ई विकास पोर्टल तो अभी बंद हो गया है। आप अगर ई विकास पोर्टल पर या फिर बलराम मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉगिन करेंगे तो वहां पर अभी आपका लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, लॉगिन प्रक्रिया को वहां से बंद कर दिया गया है। और जैसा कि सरकार ने कहा था कि एक उचित स्तरीय समिति बनाकर और उसके बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये सर्वे किया जाएगा, किसानों से चर्चा की जाएगी कि आखिर जो ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद मिल रहा था तो उसमें किसान भाई को क्या समस्या आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी, तो उसका समाधान किया जाएगा। उसके बाद फिर से जो ई विकास प्रणाली है उसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, लेकिन इस बार जो लागू होगी तो वो कुछ सुधारों के बाद होगी, जिससे किसानों को किसी भी तरह की तकलीफ ना उठाना पड़े। और पिछली बार जब ई टोकन में कहीं कहीं सर्वर की दिक्कत आई तो किसी तरह के अलग अलग प्रकार की बहुत सारी परेशानियां किसान भाइयों को झेलनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उस टोकन व्यवस्था को सरकार ने कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। लेकिन अब जब नई टोकन व्यवस्था लागू होगी फिर से, तो उसमें जरूरी सुधार किए जाएंगे ताकि किसान भाइयों को कोई परेशानी ना हो और बिना दिक्कत के वो खाद बुक कर सके। लेकिन अभी जो कुछ समय के लिए इस टोकन व्यवस्था को स्थगित किया गया है, तो इसके बीच में सरकार ने अभी आपको ऑफलाइन खाद तो मिल जाएगा बिना टोकन, लेकिन यहाँ पर एक फिर से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब किसान भाई को टोकन बुक करने के लिए, यानी कि अगर आप बिना टोकन जो ई विकास पोर्टल से बुक होती थी उसके बिना भी अगर खाद लेना चाहते हैं तो आपको फोन करके एक नई टोकन, अलग तरह की टोकन लेनी होगी, उसके बाद ही आपको खाद मिलेगा। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और अभी लगातार आप हमारे वीडियोस अगर देखते हैं या देखना चाहते हैं, इसी किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट हर पल पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसके साइड में घंटी का बटन है, उसको भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि किसानों से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अपडेट, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार हम वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। किसान भाइयों, खाद की ई बुकिंग पोर्टल बंद होने के बाद जो नंबर जारी किया गया है वो कौन से जिले में किया गया है और अभी जो सुविधा कौन कौन से जिले में शुरू हुई है, चलिए उसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर ऑफिस के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर ये पोस्ट की गई है, जिसमें खाद की टोकन वितरण के बारे में, उर्वरक वितरण के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। तो इसमें क्या लिखा है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उर्वरक वितरण के लिए हाइब्रिड मोड व्यवस्था लागू कर दी गई है। किसानों को टोल फ्री नंबर और डबल डेक केंद्रों के माध्यम से मिलेगा टोकन, एसएमएस से दी जाएगी जानकारी। यानी कि ऐसा होगा कि जो मैंने नंबर शुरुआत में बताया था, उस नंबर, वो टोल फ्री नंबर है, उस पर आपको कॉल करना होगा और वहां से फिर आपको टोकन मिलेगा और उसकी जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। यानी कि अब आपको जो टोकन मिलेगा वो एसएमएस के माध्यम से मिलेगा और उसी के जरिए आप खाद ले पाएंगे। तो पूरी जानकारी क्या है, चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो खरीफ सीजन में किसानों को उर्वरक वितरण की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सुगम बनाने के उद्देश्य से हाइब्रिड मोड से उर्वरक वितरण व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए टोकन प्रणाली अपनाई जाएगी, ठीक है, तथा वितरण की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाएगा। अब इसके लिए जो टोकन प्रणाली बनाई गई है तो उसको किस तरह से किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा मैं आगे कि कौन से किसान है जिसको इस नंबर पर कॉल करके टोकन बुक करना पड़ेगा और कौन से ऐसे किसान है जो बिना नंबर पर टोकन लिए ही अपना खाद ले सकते हैं। तो पूरी अपडेट वीडियो के एंड तक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी बिल्कुल नहीं करना, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नई व्यवस्था के तहत किसान टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ये नंबर 07792-181 है, यानी कि जो 181 मध्य प्रदेश का सीएम हेल्पलाइन नंबर है उसी के आगे 0779228 किया गया है। तो इस पर नंबर पर आपको कॉल करना है। जिस भी किसान भाई को खाद चाहिए वो इस नंबर पर कॉल करे और कॉल करने के बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, खसरा नंबर, इसके बाद अपने गाँव का नाम, तहसील का नाम और जहाँ से आप खाद लेना चाहते हैं निकटतम खाद वितरण केंद्र की जानकारी आपको देनी होगी।
तो जब भी आप इस नंबर पर कॉल करें तो ये सारी डिटेल अभी अपने पास निकाल कर रख लें, ताकि कॉल पर आपको बताने में आसानी हो। अपना नाम आपको बताना है, जो भी कृषक है उसका नाम बताना है, फिर मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, खसरा नंबर, ग्राम, तहसील, जिले का नाम आपको बताना है, और उसके बाद बताना है कि आपको खाद कहाँ से लेनी है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको बताना है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल बताएंगे, उपलब्ध स्टॉक के अनुसार जहाँ जहाँ भी खाद वितरण केंद्र से आप खाद लेना चाहते हैं, वहां पर अगर मान लीजिए आपने यूरिया के लिए आपको लेना है, ठीक है, यूरिया के लिए आपने कॉल किया, इस नंबर पर अपनी पूरी डिटेल बताई और अपने एरिया का किसी भी खाद केंद्र का जहाँ से आप खाद लेना चाहते हैं उसका नाम बता दिया। अगर वहां पर स्टॉक में यूरिया अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी वहां पर, तो वो आपका टोकन बुक कर देंगे। अगर वहां पर नहीं होगी अवेलेबल, तो फिर आपको किसी और खाद वितरण केंद्र का नाम बताना होगा। ठीक है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उपलब्ध स्टॉक के अनुसार किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर एसएमएस के माध्यम से टोकन जारी किया जाएगा। अब ये टोकन आएगा वो एसएमएस के माध्यम से आएगा, और आप जो नंबर पंजीकृत है, आपका जो नंबर से आप कॉल कर रहे हैं, उस नंबर पर एसएमएस के जरिए आपको ये टोकन मिल जाएगी। और इस एसएमएस में आपको वितरण केंद्र का नाम, उसकी तारीख और समय का भी उल्लेख रहेगा, ताकि आप समय पर जाकर संबंधित केंद्र पर जाकर अपना खाद प्राप्त कर सके। कुल मिलाकर किसान भाइयों, अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो ई विकास पोर्टल पर जो प्रोसेस थी उसकी तरह है, लेकिन ये अब किसान को नहीं करना है, पोर्टल पर जाकर नहीं करना है। ये कृषि विभाग के जो अधिकारी है जिन्होंने टोल फ्री नंबर जारी किया है, वो खुद स्वयं आपके लिए टोकन बुक करके देंगे। आपको सारी डिटेल देनी है, और इससे सबसे बड़ी समस्या का समाधान ये हो रहा है कि जिन किसान भाइयों को ई विकास पोर्टल पर टोकन बुक करने में तकनीकी दिक्कत आ रही थी, यानी कि सर्वर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है, क्योंकि कॉल पर जब खुद विभाग के अधिकारी टोकन बुक करेंगे तो उनको इस प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से एसएमएस के माध्यम से आपको एक समय, एक तारीख दी जाएगी, और खाद वितरण केंद्र का नाम भी दिया जाएगा, तो फिर वहां से आप एसएमएस दिखाकर वो खाद उठा पाएंगे। तो इस प्रकार से ये नया नियम होने वाला है। लेकिन एक बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये जो टोकन व्यवस्था है टोल फ्री नंबर पर कॉल करने वाली, ये उन किसानों के लिए है जो अपनी सहकारी सेवा जो समिति होती है, उनका वहां पर चालू खाता नहीं है, डिफॉल्टर है, वहां से वो खाद नहीं ले पा रहे हैं, तो उन किसानों के लिए ये सुविधा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी शासकीय संस्थाएं, विपणन संघ, मार्केटिंग फेडरेशन, एमपी एग्रो तथा निजी उर्वरक विक्रेता निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही किसानों को उर्वरक वितरित करें। साथ ही विक्रय की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा तथा निर्धारित अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। ठीक है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी लिमिट क्या है। तो जितने भी केंद्रों पर टोकन जारी की जाएगी वो एक दिन में 100 टोकन से ज्यादा नहीं हो पाएगी। प्रतिदिन की जो टोकन लिमिट है वो 100 की है। तो नरसिंहपुर जिले में अभी ये लागू हुई है। तो जिले के नरसिंहपुर, करेली, करकबेल, गोटेगांव और साली चौका एवं गाडरवारा स्थित विपणन संघ के डबल लाख केंद्रों, मार्केटिंग फेडरेशन केंद्रों तथा एमपी एग्रो केंद्र जो नरसिंहपुर में है, वहां पर यह व्यवस्था लागू की गई है। अब इसे अन्य जिलों में लागू किया गया है या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके जिले में ये वाली सर्विस चालू हुई है या फिर नहीं। प्रत्येक केंद्र से एक दिन में 100 टोकन जारी किए जाएंगे तथा किसानों को अनुशंसित मात्रा के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। किसान रविवार को छोड़कर हर दिन 12 बजे से 2 बजे के बीच टोकन बुक कर सकते हैं, और ये ऑफलाइन टोकन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने यहाँ पर एक केंद्र है, वहां पर जाकर भी आपको ऑफलाइन टोकन मिल जाएगा। जारी किया गया टोकन अगले दिन से 3 दिनों तक वैध रहेगा, जैसा कि आपको ई विकास पोर्टल पर देखने को मिलता था। तो सेम टू सेम पूरी सुविधा होने वाली है, लेकिन आपको टोल फ्री नंबर पर फोन करके टोकन बुक करनी होगी। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये केवल नरसिंहपुर जिले में लागू की गई है। अदर जिले में लागू हुई है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके जिले में ई विकास पोर्टल पर टोकन बुक प्रक्रिया बंद होने के बाद किस तरह से खाद मिल रहा है, इसकी अपडेट आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नरसिंहपुर जिले में अभी इसे लागू किया गया है, धीरे धीरे हो सकता है अन्य जिले में भी लागू किया जा सकता है। जब तक ई विकास पोर्टल बंद रहेगा तब तक इस हाइब्रिड मोड में किसानों को खाद दिया जाएगा। तो एक बार आप अपने जिले में भी इस प्रकार की जानकारी को पता कर लें कि वहां पर भी किस तरह से खाद मिल रहा है। टोल फ्री नंबर अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार फिर आप देख सकते हैं 077921881 है, और वैकल्पिक नंबर भी यहाँ पर दिया गया है 917552840622। इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। टोकन बुक करने का जो समय दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं, 12 बजे से 2 बजे तक आपको टोकन बुक करना है। रविवार के दिन टोकन सुविधा बंद रहेगी, बाकी के हफ्ते में सारे दिन आप 12 बजे से 2 बजे के बीच में इस नंबर पर कॉल करके टोकन बुक कर सकते हैं। किसी भी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अन्य किसानों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि नई व्यवस्था है और किसानों को इसके बारे में पता नहीं है। डॉक्यूमेंट आपको, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, उन सभी डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही आपको खाद मिलने वाला है। और जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार जो हमारी ई विकास पोर्टल की सुविधा को बंद किया गया है उसको चालू भी करने वाली है, ताकि
नए बदलाव के बाद वो जो चालू होगी तो उसके बारे में भी हम अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो ज़रूर से आप चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अन्य किसानों के साथ शेयर करें।